बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। तो चलिए अब तैयारी और कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो आपके एग्जाम जैसा फील कराता है आपको, जैसे आपके एग्जाम में आता है उसी तरह के हैं। तो 38 क्वेश्चन होने वाले हैं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहीं ना कोई क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चंस में से बन के आते हैं, कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, बाकी क्वेश्चन सब यही होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस सारी मिल रही होंगी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पर नोटिस भी आप लोगों के लिए ज़रूरी होते हैं बताना, अगर नोटिस नहीं बताएंगे आप लोगों को जानकारी नहीं होगी, है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, आंसर भी दीजिएगा हर क्वेश्चन का। बंगाल का विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था बताइए। जो बंगाल है उसका विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था बताइए। वन का आंसर दीजिए, कब हुआ था, आंसर दीजिए कब हुआ था। देखिए बंगाल विभाजन हुआ कब था, पहले तो ये बताइए, आंसर देना। अच्छा चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना। आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़ा पता तो चले आपने कितना पढ़ा है। लेकिन रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। रद्द कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, ठीक है कि मैं बता ही दूँ आप लोगों को? ठीक है चलो मैं बता देती हूँ, वरना बहुत से बच्चे तो कहेंगे मैम ने बताया ही नहीं। ठीक है, तो जो मतलब बंगाल का विभाजन था वो 1905 में हुआ था, लेकिन जो रद्द कब हुआ था? 1911 में हुआ। तो किसके समय में हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिजोरम की राजधानी कहाँ है बताइए। मिजोरम की राजधानी, मिजोरम की राजधानी क्या है बताइए, आंसर दीजिए। मिजोरम की राजधानी क्या है? क्या है मिजोरम की राजधानी? आइजोल। मिजोरम की राजधानी कहाँ है, क्या है? आइजोल। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। अच्छा ईटानगर कहाँ की राजधानी है बताइए। ईटानगर कहाँ की राजधानी है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की है बताइए, बताइए पोर्ट ब्लेयर कहाँ की है? तो अंडमान निकोबार की, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। याद रखनी है, ये राजधानी से क्वेश्चन आएंगे। चलो आंसर दीजिए, कोहिमा कहाँ की है? ठीक है, आंसर दीजिए, कोहिमा कहाँ की है? तो कोहिमा कहाँ की है? नागालैंड की। नागालैंड की कौन सी है? कोहिमा। तो चारों बता दी मैंने। अब आपको कोई सा भी क्वेश्चन बने आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है? देखिए न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई क्या है बताइए, आंसर दीजिए। क्या है, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए आप लोग। तो जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, वो क्या होती है भाई? वो होती है आपकी बिट। को क्या होती है? बिट। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बताएं। हीनयान तथा महायान किस धर्म से संबंधित हैं? क्वेश्चन है हीनयान या महायान किस धर्म से संबंधित है बताइए, कई बार पूछा गया है। तो किस धर्म से संबंधित है ये बताइए, किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ठीक है। अच्छा कौन सी संगति में बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान नामक दो संस्थाएं बटी थी? तो कौन सी संगति में, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। तो चतुर्थ संगति में। कौन सी संगति में? चतुर्थ संगति में। ठीक है, 4 संगतियां हुई थी, उनकी 4 संगतियों में जो चतुर्थ थी उसमें ये बताता। ठीक है, चलिए ब्रिटिश काल में कौन सी भू राजस्व पद्धति सर्वाधिक क्षेत्रों पर लागू थी बताइए, कौन सी थी? तो कौन सी थी बताइए, कौन सी थी? तो थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त। कौन सी थी? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्न से कौन सा एंजाइम खून के जमने में सहायक होता है? भाई खून के जमने में, कहते हैं ना खून के जमने में कौन सा सहायक होता है बताइए, बताइए आंसर दीजिए। तो कौन सा होता है? थ्रोम्बिन होता है। कौन सा होता है? थ्रोम्बिन। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, थ्रोम्बिन। ठीक है, कौन सा होता है? थ्रोम्बिन। ये किस में स्थित होता है? ये प्लाज्मा में होता है हमारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर निम्नलिखित में से कहाँ अपील की जा सकती है बताइए, बताइए तो सबको पता होना चाहिए भाई।
कहाँ की जा सकती है? तो देखिए, जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में आप अपील कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो। ठीक है, दोनों में कर सकते हैं आप। समझ में आ रहा है? ठीक है, भाग 3 में है आपके मौलिक अधिकार, आपको पता है भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप दोनों में अपील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पालघाट दर्रा निम्न से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? भाई पालघाट दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। पालघाट दर्रा निम्न से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? बताइए। केरल तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। बताइए तो किसको जोड़ता है भाई? तो ये जोड़ता है केरल और तमिलनाडु को। केरल और तमिलनाडु को। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? देखिए, राज्य विधानसभा के लिए राज्यपाल के द्वारा ही। ठीक है, बताइए कितने को कर सकते हैं? कितने को कर सकते हैं बताइए? तो कितने को कर सकते हैं? 1 को कर सकते हैं। कितने को? 1 को। कौन से आर्टिकल के तहत कर सकते हैं ये भी आपको याद रखना है। तो 333 के तहत कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना है 1। ठीक है, चलिए आगे। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। बताइए आईसी जो चिप होते हैं उनका निर्माण किससे किया जाता है? देखिए आईसी की फुल फॉर्म ही पहले पता होना चाहिए। आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, सर्किट इस तरह से याद कर लीजिए। मैं बोल के बता दूं, इंटीग्रेटेड सर्किट। चिपों का निर्माण होता है किससे होता है भाई? बताइए तो किससे होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। सेमीकंडक्टर से होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर से होता है। किससे होता है? सेमीकंडक्टर से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इनमें से कौन सा सुमेलित है? चकबंदी योजना 1954, जिला गजेटियर 1975, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा? बताइए तो कौन सा हो जाएगा इसका है चकबंदी योजना 1954। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद में सम्मिलित है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में पूछा है ना? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा। केवल राष्ट्रपति तो बताइए क्या होगा? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। भारतीय संसद में क्या क्या है? तो भारतीय संसद का जो गठन होता है वो राष्ट्रपति से होता है, लोकसभा से होता है और राज्यसभा से होता है। समझ में आएगा? तीनों चीज़ों से मिलकर ही संसद बनती है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ कमी होती है तो वो संसद नहीं कहलाती है। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भारतीय भाषा कौन सी है? सबको पता है। बताइए। तेलुगु, बांग्ला, तमिल, कन्नड़। तो कौन सी है? बताइए कौन सी है? तो कौन सी है? बांग्ला। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, गाय के दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? बताइए। गाय का दूध का रंग जो हल्का पीला होता है वो किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? यार कप की एक क्लास करा देनी चाहिए आप लोगों को। चलो करा देंगे। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? 15 आंसर दीजिए। तो किससे संबंधित है? हॉकी से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, पेंसिल ब्लेड किस निम्नलिखित में से बना होता है? पेंसिल जो लेड है वो किससे बना होता है? किससे बना होता है? ये ग्रेफाइट का बना होता है। किससे बना होता है? ग्रेफाइट का। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ग्रेफाइट का बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिश्रित अर्थव्यवस्था निम्न से क्या तात्पर्य है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसका क्या तात्पर्य है? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व, उद्योगों एवं कृषि की एक साथ वृद्धि या शहरी एवं ग्रामीण उद्योगों का सह अस्तित्व। बताइए क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि सार्वजनिक, निजी एवं उद्योगों का सह अस्तित्व। ठीक है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? बताइए। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में भ्रमण करती है? आंसर दीजिए। किस दिशा में भ्रमण करती है? बताइए। किस में करती है? पश्चिम से पूर्व। किस में करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, इसके कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ये भी पता होना चाहिए। पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है,
ठीक है। और समुद्री जो पवन धारा है उनमें भी इसी की वजह से परिवर्तन आता है, ठीक है। डीएनए संरचना का मॉडल में से किसने दिया, बताइए। जो डीएनए संरचना है उसका मॉडल किसने दिया था, बताइए किसने दिया था, आंसर दीजिए। किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर 19 का। चलिए 20, भारत का कौन सा राज्य सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर है, आंसर दीजिए। भारत का कौन सा राज्य सड़क राज्य मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर है, तो कौन सा है भाई, महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, महाराष्ट्र। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति किस क्षेत्र में, किस देश में आरंभ हुई थी, बताइए। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति पूछा है, किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। किस में हुई थी, इंग्लैंड में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है, बताइए। अदिश और सदिश राशि पता होना चाहिए ना, कौन सी अदिश राशि है, तो द्रव्यमान, ठीक है। कौन सी, द्रव्यमान, ठीक है। चलिए कैल्सीफोरल किस विटामिन का नाम होता है, कैल्सीफोरल, ये वैज्ञानिक नाम है आपका, किसका होगा, बताइए भाई। ये वैज्ञानिक नाम है, किसका होगा, विटामिन डी का, विटामिन सी का, विटामिन ए का या विटामिन बी का, तो किसका होगा भाई, ये विटामिन डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है विटामिन डी का नाम। कैसा नाम, विटामिन डी का, ये आपका वैज्ञानिक नाम होता है। चाबी भरी घड़ी में संग्रहित होती है, क्या संग्रहित होती है चाबी भरी घड़ी में, बताइए क्या होती है भाई, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है, बताइए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो ये कहाँ है, मुजफ्फराबाद। कहाँ पर है, मुजफ्फराबाद। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, मुजफ्फराबाद, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीमारी पता करने के लिए यंत्र एमआरआई का मतलब क्या होता है, बताइए। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। चलिए भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है, भारत में जो वित्त आयोग होता है उसका प्रधान कार्य क्या है, बताइए। तो क्या कार्य है उसका, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण। देखिए बाद में वो जो वित्त आयोग का काम होता है वो केंद्र और राज्यों के बीच जो राजस्व होता है उसका वितरण करना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। मोनाजाइट किसका अयस्क है, बताइए। मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो जो मोनाजाइट है वो थोरियम का अयस्क है, किसका, थोरियम का। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए 1916 में इनसे कौन सा पैक्ट हुआ था, बताइए। 1916 में कौन सा पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, सूरत पैक्ट या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कौन से राज्यों में, ठीक है, कौन से राज्य में करती है, तो उत्तर प्रदेश में करती है, ठीक है। चलिए नोकरेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ अवस्थित है, कौन सा नोकरेक कहाँ स्थित है, बताइए। अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मेघालय, तो कहाँ स्थित है, बताइए। कहाँ स्थित है, मेघालय में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, मेघालय में स्थित है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण में से कौन कराता है, भाई राष्ट्रपति जो होता है आपका प्रेसिडेंट, उसको शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो कौन कराता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कराता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे, बताइए। महात्मा गांधी किस आंदोलन में बैठे थे 1919 में, बताइए। तो किस में बैठे थे, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बैठे थे, ठीक है। जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में उसके विरुद्ध गांधी जी धरने पर बैठे थे। नेक्स्ट है, नेपाल की मुद्रा क्या है, बताइए। नेपाल की मुद्रा बताइए, तो नेपाल की मुद्रा रुपया ही है, ठीक है, नेपाली रुपया। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूचना तकनीक अधिनियम की किस धारा के तहत किसी की निजता भंग करने के लिए दंड का प्रावधान है। यानी सूचना तकनीक के अधिनियम, किसी की जो निजता होती है यानी कि जो उसकी सेल्फ वो होती है उसको भंग, दंड का प्रावधान है, मतलब उसको भंग करने का, ठीक है। बताइए तो क्या है भाई, धारा 66E, धारा 66E, ठीक है, धारा 66E, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मानवाधिकारों से संबंधित बिल ऑफ राइट, कौन सा बिल, बिल ऑफ राइट कब पारित किया गया, यूएसए के द्वारा, बताइए। तो कब किया गया, 1791 में। कब किया गया, 1791 में। ऑप्शन ए बिल्कुल
राइट आंसर है। चलिए, भारत के किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने को लेकर विरोध किया गया? बताइए कहाँ पर, भारत के किस राज्य में विरोध किया गया? तो कहाँ किया गया? देखिए, केरल में भी किया गया था, तमिलनाडु में भी काफ़ी विरोध हुआ था। तो ए और बी दोनों में, यानी केरल और तमिलनाडु दोनों में हुआ था। लास्ट क्वेश्चन है, 200 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित है? बताइए। 200 के जो नोट है उस पर सांची का स्तूप बना हुआ है। 200 के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों को पता होगा, पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ से, जीएसटी से, यहाँ से, और आपका अयोध्या, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 38 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी बताना। बाकी क्लासेस कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए।